अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो आपका लेक्चर है वो है सेट नोटेशन पे। सेट नोटेशन जो है 3 मेथड्स से जो है सेट को जो है डिनोट किया जाता है। इस सेट में भी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड नोटेशन, कि जब एक सेट को आप 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, नोटेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी रिटन एज, कि आपके पास जो है सेट है वोवल्स का, तो आप उसको एक फॉर्म ये है लिखने की कि सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि ए सेट यानी आपके पास एक सेट है इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये आपके पास है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव मीन सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन देखें आगे इसकी डेफिनेशन है ये, दी सेट इज डिस्क्राइब बाई ए स्टेटमेंट। देखें स्टेटमेंट के जरिए सेट को किससे डिस्क्राइब किया जाता है, स्टेट के मदद से। एंड इज नॉट प्लेस विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होती। जब आप किसी सेट को डिस्क्राइब करें स्टेटमेंट के लिहाज से, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ था सेट में यहाँ पे, कि आपके पास ये ए सेट क्या है, किसके इक्वल है, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये कौन सा फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, हम सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लिखते। द सेम सेट कैन बी रिटन एज, ये देखें सेम सेट कैसे लिखा हो, ये देखें यहाँ पे ये सेट क्या लिखा है, ए सेट इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो ऐसी फॉर्म में लिखना कि कर्ली ब्रैकेट डाल के अंदर तमाम एलिमेंट्स लिख देना। ऊपर हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है कि सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव। और ये जो नीचे है कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और सारे एलिमेंट लिख देंगे। वोवल्स में कौन कौन से आते हैं, ए ई आई ओ यू आते हैं, तो ये सारे के सारे लिस्ट करके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देंगे। तो ये कौन सा फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है आपकी। ये कौन सी फॉर्म है, टेबुलर नोटेशन है। इसकी डेफिनेशन देखें, इन टेबुलर नोटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट। देखें कि आपके पास जो है टेबुलर नोटेशन क्या है, कि आप तमाम के तमाम एलिमेंट जितने इस सेट में आ सकते हैं, जैसे वोवल्स में कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, ए या यू यू, बाकी तो नहीं आ सकते। तो आपने सबकी एक लिस्ट बना के क्या कर देना, उन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देना है, सेपरेटेड बाय कॉमर्स। और उस हर एक एलिमेंट को क्या करते जाना है, कॉमर्स से सेपरेट करते जाना है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, टेबुलर फॉर्म होगी। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर जब एलिमेंट्स को लिखते हैं तो ये कौन सी फॉर्म होती है, टेबुलर। और जब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होती है, आपके पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होती है। इसके अलावा रोस्टर भी कहते हैं, टेबुलर को क्या कहते हैं, रोस्टर भी कहते हैं। और ये देखें दोनों जो है एक ही सेट है, देखें ए सेट एक ही था। अब ये देखें ये कौन सी फॉर्म है, सेट की ए की टेबुलर फॉर्म, और ये इसकी कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ये जो पढ़ी है पहली, ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, टेबुलर भी और रोस्टर भी। और ये कौन सी फॉर्म है स्टेटमेंट में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये दोनों सेट हैं इक्वल, बस आप क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपने स्टेटमेंट में बता दिया इस सेट को, यहाँ पे आपने टेबुलर फॉर्म में बता दिया। नेक्स्ट आपके पास है जी, और ये आपके पास मेथड तब यूज होते जब आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है, जब ज्यादा हो तो उस वक्त आप यूज नहीं कर सकते। आपके पास जो है अब है द सेट कैन आल्सो बी रिटन एज, ये थर्ड फॉर्म है इसकी। ये देखें ये इस फॉर्म में लिखना। अब देखें यहाँ पे कोई एलिमेंट अंदर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स तो हैं। देखें आपके पास जो मेथड था पहले उसमें भी कर्ली ब्रैकेट्स यूज हुए। कौन सा मेथड था, टेबुलर मेथड था। वो कौन सा था, टेबुलर नोटेशन थी। ठीक है, टेबुलर नोटेशन थी। तो टेबुलर नोटेशन के बाद अब आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन। तो इस कर्ली ब्रैकेट में जब आप ऐसे एक रूल के मुताबिक लिखेंगे स्टेटमेंट, तो वो क्या कहलाता है जी, आपके पास कहलाता है जी सेट बिल्डर नोटेशन। क्या कहलाता है, सेट बिल्डर नोटेशन कहलाता है। ये देखें इसे रीड करते हैं, एक्स इज सेट एलिमेंट, ए का जो है सेट एलिमेंट है, सच दैट, ये कॉलम्स को पढ़ेंगे, सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। कि आपके पास एक्स जो है सेट ए का एलिमेंट है, और जो कि एक्स है यहाँ पे क्या है, इंग्लिश वोवल्स को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है, एक्स जो है इंग्लिश वोवल्स को जाहिर कर रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए रूल। जब आप कोई किसी सेट के मुतल्लिक जो है कोई रूल बना के उसे एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या फॉर्म कहलाती है, सेट बिल्डर नोटेशन कहलाती है। तो हमने एक रूल बनाया कि हम कहते हैं कि एक्स जो है आपके पास ए सेट है उसका कोई एलिमेंट है, और x जो है यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, अगर वॉवल्स का जिक्र होगा तो वॉवल्स कहेंगे, और अगर काउंटिंग नंबर्स का होगा तो x को क्या कहेंगे, काउंटिंग नंबर है। और इसी तरह फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर हैं या 20 हैं, जितने भी हैं
यहाँ पे आपने क्या करना है, एक रूल बनाना है सेट लिखने के लिए कि अगर क्योंकि हम लिखते किसको आ रहे हैं, एक सेट को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, वोवेल्स के इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, जिसको हमने पहले किस में फॉर्म में लिखा था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, फिर हमने लिखा उसे टेबुलर फॉर्म में, और अब किस फॉर्म में लिख रहे हैं उसी सेट को आपके पास बिल्डर नोटेशन में, सेट बिल्डर नोटेशन में हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हम एक सेट को कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे रीड करने का तरीका क्या है, ये जो सेट आपने ऊपर पढ़ा है आपके पास यहाँ पे, इसे रीड करने का तरीका क्या है कि ए सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, आपके पास जो सेट है इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स। ये देखें, ये फर्स्ट यहाँ से रीड करना शुरू करना, ये क्या है, इस एक्स का मतलब है ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स, और सच दैट, देखें कॉलम्स को क्या रीड करना है, सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, जो आपने सेट बनाना है उसके एलिमेंट के बारे में लिखना है कि एक्स वो है आपके पास, ठीक है। तो एक्स आपके पास क्या है यहाँ पे, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंस्टीड ऑफ द कॉलम्स, ये देखें कॉलम की जगह पे आप सिंबल अनदर सिंबल क्या यूज सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन इज यूज इंडिकेटेड सच दैट, तो स्ट्रेट लाइन लिख दें या फिर कॉलम्स लिख दें, ये आपके पास क्या है, दोनों यूज हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसकी मदद से आप जो है जो आपको मज़ीद आसानी होगी डिस्क्रिप्टिव न्यूट्रिशन, टेबुलर न्यूट्रिशन और सेट बिल्डर न्यूट्रिशन को समझने में। तो आपके पास एक सेट है ऑफ द रियल नंबर लेस देन 9। आपने क्या करना है, एक सेट है आपके पास जिसमें क्या है, लेस देन 9 एलिमेंट है, ठीक है। आपको पता है लेस देन 9 क्या होते हैं, 1 से लेके 8 तक आएंगे लेस देन 9। तो इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने लिखे हैं सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9। जैसे स्टेटमेंट लिखी हुई थी वैसे स्टेटमेंट लिख देनी है, सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9। स्टेटमेंट की फॉर्म में जब सेट को लिखते हैं तो कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट अब आपने एलिमेंट्स देखने हैं कि इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं कौन से होंगे। नेक्स्ट इसमें एलिमेंट कौन से होंगे, 1 से लेके 8 तक आएंगे, क्योंकि लेस देन 9 क्या होते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये आपने सारी एलिमेंट लिख के किस में क्लोज कर देने, कर्ली ब्रैकेट्स में। जब कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे एलिमेंट्स को तो ये कौन सी फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म। स्टेटमेंट लिखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और जब आप टैब जिसमें ब्रैकेट्स में लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को तो फिर कौन सी फॉर्म होगी, आपके पास टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन, थर्ड फॉर्म जो थी वो थी सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें आप इस सेट को कैसे लिखेंगे, देखिए पहले मैंने आपको कहा कि इसमें एक रूल बनाते हैं हम, इसकी डेफिनेशन थी कि एक रूल की मदद से इसको लिखते हैं। अब देखिए एक्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ एलिमेंट्स ए को, एक्स रिप्रेजेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इसके बाद ये कॉलम पढ़ते हैं, सच दैट एक्स आपके क्या है, एक्स आपके पास कौन से एलिमेंट है, लेस देन 9 है, सारे के सारे क्या है, लेस देन 9 है। इसी तरह अगर आपके पास हो कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट लिखें तो सेट बिल्डर में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे उसे लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, इसी तरह लिख देंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 से लेके 10 तक लिखेंगे, 1 से लेके 10 तक लिख के नंबर्स उनको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे तो ये टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। और नेक्स्ट आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में आज जहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्स लेस देन 9, आपने क्या लिखना है वहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू, अब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि आपने क्या लिखना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट, तो इक्वल टू क्या है, इसका मतलब है कि 10 भी आपका शामिल है। एक्स लेस देन 9 का मतलब क्या है कि आप में आपके सेट में ये 9 यहाँ पे शामिल नहीं है। देखें टेबुलर फॉर्म में कहाँ तक था, सिर्फ 8 तक था, तो ये और दोनों सेट, ये तीनों सेट जो है आपने लिख रखे हैं ये एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास ये भी क्या है, यहाँ पे भी एलिमेंट क्या है, लेस देन 9 है। तो जब लेस देन 9 होंगे तो लेस देन 9, और अगर कहेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर तो ये देखें फिर कौन सा शामिल होगा, 10 भी साथ शामिल होगा, तो क्या लिखेंगे, एस लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ तक आपका लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह।